एक समय की बात है। वृंदावन गांव में कड़ाकेदार गर्मी पड़ रही थी। इस गांव में काजल अपनी माँ के साथ और अपनी बहन के साथ रहती थी। काजल के पिता का देहांत बहुत समय पहले ही हो गया था, लेकिन पिता के जाने के बाद उसकी माँ ने दोनों बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से की। काजल की माँ एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जिससे वो अच्छा मुनाफा कमा के अपना परिवार चला रही थी। काजल की एक बहुत बुरी आदत थी। वो जब नहाने बाथरूम में जाती तो 3-3, 4-4 घंटे तक नहाती ही रहती, जिस वजह से पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाता था और काजल का रंग भी सांवला था, जिस वजह से वो बहुत सारा साबुन अपने चेहरे पर लगाती थी ताकि वो गोरी हो सके। माँ देखो ना, दीदी अभी तक बाथरूम में नहा रही है। मुझे अपना मुंह धोना है, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। बाथरूम से ही चिल्लाते हुए काजल बोली, अरे ऐसा कर कि बाहर जो पानी बह रहा है ना, उससे ही अपना मुंह धो ले, उसी में डुबकी लगा कर नहा ले। देख रही हो माँ, दीदी मुझे क्या कह रही है, उन्हें बोलो वो जल्दी बाहर आए। काजल तू बाहर आती है या नहीं? अगर तू अभी बाहर नहीं आई तो मैं तेरी पिटाई करूंगी। नहीं नहीं माँ, आ रही हूँ, बस अपना मुंह धो रही हूँ। ऐसा कहकर काजल बाथरूम का दरवाजा खोलती है और अपना मुंह धोने लगी। अरे ये क्या दीदी, तुमने फिर से साबुन खत्म कर दिया। 2 दिन पहले ही तो साबुन मंगवाया था। तू चुप कर, बहुत पटर पटर बोलती है। तुझे क्या पता 2 दिन पहले आया था या कितने दिन पहले आया था? अरे क्या हो गया अब? माँ दीदी ने आज फिर से साबुन खत्म कर दिया। क्या कहा? तेरी ये बुरी आदत कब छूटेगी? मेरी आधी से ज्यादा तनख्वाह तो साबुन खरीदने में चली जाती है। जरा भी समझ नहीं आता। अकेले मैं इतनी मेहनत करके पैसे कमाती हूँ ताकि तुम दोनों को अच्छा जीवन दे सकूं, और तू है कि मेरी आधी से ज्यादा कमाई साबुन में बर्बाद कर रही है। माँ जल्दी से साबुन मंगवाओ ना, मुझे स्कूल जाना है। अब मैं दोबारा साबुन मंगवा रही हूँ, और अगर इस बार साबुन जल्दी खत्म हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद माँ नया साबुन मंगवा देती है। साबुन आते ही काजल फिर से बाथरूम में घुस गई। अरे वाह, नया नया साबुन, अब तो नहाने में और भी मजा आएगा। ऐसा कहकर काजल 2-3 घंटे तक आराम से नहाती है। माँ नीचे रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी पानी भी खत्म हो गया। अरे ये पानी कैसे खत्म हो गया? अभी तो पूरी टंकी भरी थी। कहीं ये काजल दोबारा नहाने तो नहीं चली गई? हे भगवान, मैं इस लड़की का क्या करूं? ये तो मुझे साबुन खरीद खरीद कर कंगाल कर देगी, ऊपर से पानी का बिल अलग। माँ को काजल पर बहुत गुस्सा आया और वो उसे 2-3 फटकार लगा देती है। तुझे थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं? एक तो तेरे पास वैसे भी पैसे नहीं है, एक तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, ऊपर से मैं ये पानी का बिल और साबुन का खर्चा कैसे उठाऊं? गुस्से में काजल घर से निकल गई और अपनी सबसे अच्छी सहेली रितु के पास आ गई और रोने लगी। अरे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मैं क्या बताऊं रितु, मेरी माँ बिल्कुल डायन है, डायन। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बार बार साबुन से मुंह धोती हूँ तो उन्हें दिक्कत होती है, बातें सुनाने लगती है मुझे। अरे तो तू भी तो पागल है, इतनी बार साबुन से मुंह कौन धोता है? मैं तो बिल्कुल नहीं धोती, क्योंकि तू तो गोरी है। मेरी जगह होती तो तू भी 10 बार साबुन से मुंह धोती ताकि तू गोरी हो जाए। तुझे तो कोई कुछ नहीं कहता, सब तुझे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे सावले रंग की वजह से कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब ताने देते हैं। तो चिंता मत कर, मैं एक बाबा को जानती हूँ जो तुझे जादुई साबुन बना कर देंगे। जादुई साबुन? उससे क्या होगा? क्या मैं गोरी हो जाऊंगी? हाँ, तू बहुत गोरी हो जाएगी। चल बाबा के पास चले। ऐसा कहकर रितु काजल को एक चमत्कारी बाबा के पास ले गई। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटी, खुश रहो। बताओ क्या काम पड़ा तुम्हें? बाबा जी मुझे तो कोई काम नहीं है, लेकिन ये मेरी सहेली को आपसे बहुत बड़ी मदद चाहिए। आप कोई जादुई साबुन बना कर दे दो ताकि इसे लगाकर ये गोरी हो जाए। ठीक है बेटी। उसके बाद बाबा अपने चमत्कारी पानी से जादुई साबुन बनाते हैं और काजल को देते हैं। ये लो बेटी, ये जादुई साबुन तुम एक बार अपने चेहरे पर लगाओगी तो तुम्हें असर दिखने लगेगा, और इस साबुन के खत्म होने तक तुम बहुत गोरी हो जाओगी। जादुई साबुन देखकर काजल बहुत खुश हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद काजल साबुन लेकर घर आ गई और अपना मुंह धोने लगी।
पहली बार में ही काजल को अपने रंग में बहुत बदलाव दिखने लगा। अरे बाबा ने तो सही कहा था, इसके पहले इस्तेमाल से ही काफी असर दिखने को मिल रहा है। ये तो सच में जादुई है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। काजल जादुई साबुन लगाती जा रही थी। कुछ दिनों बाद जादुई साबुन खत्म हो गया और जादुई साबुन के खत्म होने तक काजल का रंग भी बहुत गोरा हो गया। काजल का रंग देखकर उसकी बहन और माँ तो हैरान ही रह गए। माँ देखो मैं कितनी गोरी हो गई, कितनी सुंदर लग रही हो ना। हाँ बेटी, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? आप इस गोरे रंग में बहुत सुंदर लग रही हो दीदी। कहा था ना मैंने, एक दिन मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगी। खूबसूरत होते ही काजल के मन में बहुत घमंड आ गया और वो सबको अपने आगे चाय कम पानी समझने लगी। माँ मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे मेरे पास नहीं है, वैसे भी कई दिनों से पार्लर में काम नहीं चल रहा। आप मुझे पैसे दोगी या नहीं? नहीं बेटी, मुझ पे पैसे नहीं है। उसके बाद काजल चुपके से अपनी माँ की अलमारी से जाकर पैसे चुरा लेती है। वो पैसे उसकी माँ ने बिजली के बिल के लिए रखे थे। अगर वो बिजली का बिल ना भरती तो उनके घर की लाइट चली जाती और उन्हीं पैसों को काजल अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में उड़ा देती है। तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। तू मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात कर। तेरे जैसे लोगों के आसपास रहना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। वो क्या है ना, अब मैं ज्यादा सुंदर हो गई हूँ, कहीं तुम जैसों के साथ रह रहकर मैं फिर से काली ना हो जाऊं। ये तो कैसी बातें कर रही है? भूल मत, मैं ही थी जो तुझे बाबा के पास लेकर गई थी और तेरी सुंदरता के पीछे मेरा ही हाथ है। हाँ तो क्या हुआ? तूने मुझ पर कोई एहसान थोड़ी किया है। चल निकल यहाँ से। ऐसा कहकर काजल अपने नए दोस्तों के साथ घूमने चली गई। रितु को काजल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो फिर से बाबा के पास गई। बाबा, वो काजल तो बहुत घमंडी हो गई है, उसका घमंड तोड़ने का उपाय बताओ। मैं तुम्हें एक और जादुई साबुन बना कर देता हूँ, वो तुम उसे दे देना, जिसके बाद वो पहले जैसी हो जाएगी, उसका सारा घमंड टूट जाएगा। ऐसा कहकर बाबा एक और जादुई साबुन बनाते हैं और रितु को दे देते हैं। रितु चुपके से उसके घर जाकर उसका साबुन बदल देती है। शाम को घूम फिरकर जब काजल अपने घर पहुंची, उसके बाद लाइट जा चुकी थी। ये क्या किया तूने काजल? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? तूने बिजली बिल वाले पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा दिए। अब हम बिना लाइट के कैसे रहेंगे? इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मुझे पैसे दे दो। आपने दिया नहीं तो मैंने खुद ले लिया। मुझे मुंह धोने जाना है। ऐसा कहकर काजल मुंह धोने गई और जैसे ही मुंह धोती है उसका रंग फिर से पहले जैसा काला हो गया। शीशे में खुद को देखकर काजल चीख पड़ी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा रंग तो काला हो गया, पहले जैसा। किसने किया ये मेरे साथ? तभी वहां रितु आई। ये सब मैंने किया है तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। गोरी होकर तुम अपने सबसे प्यारे लोगों को ही भूल गई। तुमने अपनी माँ को धोखा दिया, उनके पैसे चुराए और उन्हें तकलीफ में डाला, और तुमने मेरी दोस्ती का भी अपमान किया। अब तुम हमेशा ऐसी रहोगी। रितु की बातें सुनकर काजल को अपने किए पर पछतावा हुआ और वो रितु से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे रितु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। माँ, आप भी मुझे माफ कर दो। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। सुंदरता ही मुझे पहली बार मिली तो घमंड मेरे सर पर चढ़ गया था। आप तो मेरी दोस्ती के काबिल नहीं है। तेरे जैसे दोस्त मुझे अपने जीवन में नहीं चाहिए। चलती हूँ मैं। अरे पर रितु, ऐसा कहकर रितु वहाँ से चली गई। अब काजल का रंग पहले जैसा हो गया था और उसके जीवन में उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी नहीं रही, और साथ ही साथ वो अपनी माँ और बहन की नजरों में भी गिर गई। इसीलिए कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। सुंदरता तो कुछ ही समय की मेहमान होती है, उसके बाद तो मन की सुंदरता ही काम आती है।